नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज से मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली बेसिस पे डेली न्यूज एनालिसिस करके मैं यहाँ पे एक क्विज लेके आऊंगा। मतलब 5 से 10 मिनट का वीडियो आएगा। इसमें दिन भर की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगी, ठीक है, जो न्यूज़पेपर की कटिंग होंगी, आपको अपडेट भी रहना है एग्जाम की प्रोसेस कहाँ पे पहुंची है, ठीक है। और साथ में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे वो आपको मैं यहीं पे करवा दूंगा, क्योंकि आपको देखिए करंट अफेयर जब करते हैं ना बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। तो सिलेक्टेड करंट अफेयर जो पूछा जाता है वो मैं यहाँ पे करवाने का ट्राई करूंगा। जैसे अलग अलग टाइप के आपने देखे होंगे, जैसे पीआईबी है, ठीक है। उसके बाद आपका ये कह सकते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो है। तो इनकी जितनी करंट अफेयर रहती है, चाहे न्यूज़पेपर कोई भी न्यूज़पेपर हो, तो जितनी भी कटिंग वगैरह आती है वो आपको मैं कराऊंगा। और इसमें अपडेट भी कराऊंगा कि आज जो एलटी की भर्ती का अपडेट आया हुआ है, ठीक है, एसआईटी की जांच की कमेटी का जो है, तो वो सब आपको अपडेट भी रहेगा। और 10 से 15 मिनट का सेशन रहेगा मॉर्निंग में, जिससे कि आपके करंट अफेयर क्लियर होंगे और आप अपडेट भी रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, पहला यहाँ पे आज का क्वेश्चन है हमारा। अभी क्या हुआ है, 5वीं विश्व जैव मंडल आरक्षित कांग्रेस। अब पहली बात तो ये कहां पे हुई थी, ये आपकी चीन में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चीन में हुई थी। तो यहाँ पे क्या है, जो कोल्ड डेजर्ट है, अब ये कोल्ड डेजर्ट कहां पर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ये कहां पर है, ये आपका कोल्ड डेजर्ट, ये आपका कहां पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इसको भारत का अभी 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। अब एक चीज याद रखना, भारत के जो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वो 18 है, जो भारत ने माने हैं। आपको कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। और जो वर्ल्ड लेवल पे जो माने यूनेस्को ने, ठीक है, वो 12 थे पहले। अभी एक इसको ऐड कर दिया है कोल्ड डेजर्ट को, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। अब टोटल मिला के 13 हो गए हैं, पर जो भारत के हैं वो 18 है, ठीक है। और पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था भारत का, वो कौन सा था, वो आपका नीलगिरी था। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था स्किलर में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हो गया कि 5वीं विश्व जैव मंडल आरक्षित कांग्रेस कहां पे हुई थी, या फिर चाइना में हुई थी। और वहां पे कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश का, इसको अभी क्या किया है, 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो पहला ये था। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंट में आपने देखा होगा, अब क्या होगा, जो आपका अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, 2 महीने क्या चलेंगे। अब यहाँ पे हर साल का मिलते हैं, नोबेल प्राइज मिलते हैं, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार जो मिलेंगे, तो यहाँ पे अब ये न्यूज में रहेंगे। और आगामी जो आपके एग्जाम रहेंगे वहां पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मेडिसिन का हो या फिर फिजियोलॉजी का हो, ठीक है, तो दोनों एक ही होता है। तो इसके नोबेल प्राइज 3 लोगों को अभी दिए हुए हैं, ठीक है। इनको यहीं पे याद रख लेना। 2025 की अगर मैं बात करूं, तो पहला मिला हुआ है मैरी ई ब्रुनक्रो को, दूसरा फ्रेड रामस्टेल को, और तीसरा सीमोन सकागुची को। ये तीनों को यहाँ पे क्या मिला हुआ है, फिजियोलॉजी का या मेडिसिन का यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है। मतलब मिला नहीं है, अनाउंस हो चुका है, मिलेगा अब लास्ट में, मिलेगा, मिलता सबको लास्ट में, ठीक है, जब ये सभी अनाउंस हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको किस चीज के लिए ये पे मिल रहा है, ये मिल रहा है परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता, पेरिफेरल इम्यूनल टॉलरेंस जो है ना, टॉलरेंस, उसके जुड़ी दवाओं की खोज के लिए इनको यहाँ पे ये मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिल रहा है। कौन कौन, मेरी ई ब्रुनक्रो, फ्रेड रामस्टेल और सिमोन सकागुची को, इन तीनों को यहाँ पे मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो इनको याद करना। एक बार देखोगे, 2-3 बार पढ़ोगे ना, चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अगला मिला हुआ है आपका भौतिकी का, जो फिजिक्स का मिला हुआ है, ठीक है। तो अभी 2 ही अनाउंस हुए हैं, आज या कल में तीसरा भी कुछ अनाउंस हो जाएगा, तो 2 हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो मिला है। अब इसको ऐसे याद, अब अगर क्रिकेट देखते हैं ना, तो आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम सुनी होगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम में याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में देखिए, एक तो क्लार्क खेलता था पहले, ठीक है, एक मिचेल भी खेलता है, मिचेल मार जो होता है वो भी खेलता है, और एक मार्टिन, मार्टिन गुप्टिल भी, गुप्टिल तो नहीं था वहां से, बट ऐसे याद रखो, मान लो कि मार्टिन, ऐसे मार्टी याद रखो, ठीक है, मार्टिनिस या फिर मिचेल। अब देखो वहां पे तीनों ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको क्लार्क और मिचेल याद रख लो, तो वहां से आपको तीसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि जॉन एम मार्टिनिस को मिला हुआ करके, ठीक है। ये ट्रिक है बता याद करने की, तो देखिए आपको याद भी हो गया होगा, इतना मैंने बता दिया, तो ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में कौन है, क्लार्क था, और कौन था, मिचेल था, ठीक है। तो इस टाइप से तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज अभी मिला हुआ है। और इनको किस चीज के लिए मिला हुआ है, विद्युत परिपथ, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, इसमें व्यापक स्तर पर क्वांटम यांत्रिकी, टनलिंग और ऊर्जा क्वांटिमीकरण के लिए इनको ये मिला हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्वेश्चन क्या होगा, कभी नाम नहीं पूछते ना, तो किस फिजिक्स में किस फील्ड के लिए मिला है पूछ लेगा। तो यहाँ पे याद रखना, इलेक्ट्रिक सर्किट की व्यापक जो स्तर पर क्वांटम यांत्रिक टर्निंग के यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए करंट अफेयर रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए कुछ हाईकोर्ट के कल अपडेट आई हुई है, जैसे एलटी आपने देखा होगा, जो सहायक अध्यापक एलटी की जो भर्ती का स्टे लगा हुआ था हाईकोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ से रास्ता साफ हो गया है। 4 लोगों का यहाँ पे जो रिजल्ट है उसको यहाँ पे अभी भी डिक्लेयर नहीं करेंगे। बाकी जो हाईकोर्ट है उसने बोला है कि जितने बाकी अभ्यर्थी थे उनका डिक्लेयर कर दो यहाँ पे, और जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। और जल्दी इनकी ज्वाइनिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। जो एलटी वाले काफी लंबे टाइम धरना वगैरह भी कर रहे थे, ठीक है, तो उनके लिए काफी अच्छी खुशखबरी है, और जल्दी उनको ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे मिलने वाला है। दिवाली का उनको एक गिफ्ट तरीके से मिलने वाला है, ठीक है। तो काफी अच्छी न्यूज है। तो एलटी वाले बच्चे, आप लोगों को बधाइयां, क्योंकि आपका ये चीजें क्लियर हो चुकी है करके, ठीक है। इसमें इतना ही था। अब देखिए अभी क्या हुआ है, चमोली की प्रतीका को, जो चमोली की है प्रतीका, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है,
ठीक है, तो इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा। तो राष्ट्रपति जी ने यहाँ पे इनको दिल्ली के अंतर्गत भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार सम्मानित इनको किया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इस नाम को यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और किस चीज के लिए मिला है? महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य स्वच्छता अभियान तथा बाल शिक्षा युवा सहभागिता के लिए इनको ये अवार्ड यहाँ पे इनको दिया गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी मेन तो न्यूज में यही चल रहा है कि री एग्जाम जो होगा करके, ठीक है, री एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो आई थिंक आज यहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो एसआईटी की जांच थी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके चीजों को पूछ रही थी, बच्चों के संवाद कर रही थी। तो आज क्या हुआ है, देहरादून के अंतर्गत तो बेरोजगार और कोचिंग सेंटर वालों को यहाँ पे बुलाया गया है, और देहरादून में 11:30 बजे से 1:30 बजे तक यहाँ पे संवाद चलेगा, जहां पे एसआईटी के जो मेंबर्स हैं वो वहां पे पूछताछ करेंगे और बच्चों के फीडबैक लेंगे। तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, अगर देहरादून के आसपास जो भी बच्चे हैं आप लोग जाइए, और वहां पे पहली बात तो सीबीआई जांच के लिए भी बोलिए, और एग्जाम भी, क्योंकि पारदर्शिता एग्जाम में रही नहीं है, 3 पेपर बाहर आ गए, एग्जाम ये लोग नहीं करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं संशय दिन में रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, वहां जाके जो एग्जाम की बात करेंगे, और वहां पे अपने भी जो तथ्य है, वो अपने जो सुझाव है आयोग के लिए, तो आप यहाँ पे इनको दे सकते हैं। तो ये चीजें क्लियर हैं, तो इसको याद रखना। तो अभी 21 सितंबर की परीक्षा के बाद चीजें हुई है, और 11:30 बजे जन संवाद होने वाला है, 1:30 बजे 2 घंटे, और कहां पे होने वाला है? आईआरडीसी सभागार में, ये देहरादून में होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो वहां पे रहेंगे, और आप लोगों को वहां उपस्थित होना है, और आप लोग भी अपडेट वहां पे देंगे। तो ये कुछ अपडेट था, और 2-3 करंट अफेयर थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगली वीडियोस में फिर मैं ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर लाने का ट्राई करूंगा यहाँ पे, और भी जो कटिंग होती है, द हिंदू की कटिंग होती है, या फिर पीआईबी की जो भी चीजें रहने वाली है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सुझाव जरूर दें आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको लगा कि हाँ ऐसे करंट अफेयर में डेली बेसिस 10 से 15 डेली करवाऊं, तो आपको एग्जाम तक हेल्प रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।